दुर्लभ कश्यप उज्जैन का सबसे खतरनाक अपराधी था। उस पर बहुत सारे आपराधिक मामले जुड़े थे, जैसे अवैध हथियार रखना, जान से मारने की धमकी देना और हत्या का प्रयास करना और रंगदारी जैसे अनेक मामले जुड़े थे। वह फेसबुक पर पोस्ट भी किया करता था। दुर्लभ कश्यप की हत्या महज 20 साल की उम्र में हो गई थी। इसके 7 महीना बाद उसकी माताजी पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आइए इस कहानी को शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बताते हैं। आप लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि आपके बीच। आइए जानते हैं दुर्लभ कश्यप की शुरुआती जिंदगी। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को उज्जैन मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उसका उपनाम कोहनूर था, जिसका जन्म एक मध्यवर्ती हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मनोज कश्यप था, जो कि पेशे से एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। उनकी माताजी का नाम पद्मा और उनकी माताजी उज्जैन में क्षीर सागर में स्कूल की शिक्षक थी। दुर्लभ को बिल्ली पालना बहुत पसंद था। वह हमेशा माथे पर लाल टीका और आंखों में काजल और कंधे पर काला दुपट्टा पहना करता था। उसको गैंग के लोग भी पहनावा देखकर वही पहना करते थे। दुर्लभ कश्यप कैसे बना गैंगस्टर। उसके पिताजी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ था। उसको बड़े होकर एक डॉक्टर अथवा इंजीनियर बनना था, मगर उसने 15 साल की उम्र से असामाजिक लोगों के साथ मिलजुल बढ़ाने लगी थी। उसको भी कम उम्र में मशहूर होने की रुचि थी, इसीलिए उसने अपराध का महज रास्ता चुना। वह देखते ही देखते उज्जैन का मशहूर हिस्ट्री शूटर बन गया था, जिसकी वजह से उसने बहुत कम उम्र में बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। उसके दुश्मनों में एक दिन आपसी रंजिश के वजह से हत्या कर दी गई, इसीलिए जुर्म की दुनिया बहुत छोटी होती है। दुर्लभ कश्यप कैसे अपराध करता था। उन्होंने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसका अपराध का मुख्य जरिया सोशल मीडिया था। वह फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए आपराधिक कामों को अंजाम देता था। वह हर रोज फेसबुक के पोस्ट के जरिए रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट और सुपारी लेता था। उसके उज्जैन में कम उम्र के लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। उसके गैंग धीरे धीरे 100 से भी ज़्यादा लड़के जुड़ चुके थे। उसने धीरे धीरे शहर में आतंक फैलाने लगा था। उसके नाम से चाय वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक थर थर काँपते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 18 साल के लड़के ने किस तरह का आतंक मचा रखा था। उसके धीरे धीरे उज्जैन में बहुत सारे दुश्मन बनते गए। उसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन शहनवाज और सद्दाम गैंग के लोग थे। उस गैंग के लोगों ने हमेशा झगड़ा होता था। उन लोगों से दुश्मनी के बजाय उसकी हत्या हो गई थी। दुर्लभ कश्यप कैसे पकड़ा गया था पुलिस के हाथों। दुर्लभ कश्यप के अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। वह रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट और सुपारी लेने जैसे कामों को सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम किया करता था। इसके कारण बहुत सी कम उम्र के बच्चे अपराध की दुनिया में आ रहे थे। उसके साथ उसकी बढ़ती अपराध उज्जैन पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आईपीएस सचिन अतुलकर उस समय के उज्जैन पुलिस के एसपी हुआ करते थे। उन्होंने दुर्लभ और उसके गैंग के खिलाफ एक हिस्ट्री शूटर लिस्ट निकाली थी। उन्होंने 2018 में एक ऑपरेशन के दौरान दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार किया था। दुर्लभ को गिरफ्तार कर उसको जेल में डाल दिया गया था, मगर अब उसके गैंग के बहुत सारे लड़के नाबालिग के कारण उनको बाल सुधार गृह केंद्र में भेजा गया था। आईपीएस सचिन अतुलकर ने एक बार जेल में दुर्लभ से मुलाकात करने गए थे। उन्होंने दुर्लभ को बहुत जरूरी बात बताई थी कि तू जेल में रहेगा तो जिंदा रहेगा, तूने अपने उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं। दुर्लभ को इस बात का गहरा असर पड़ा था। उसको अपनी जान की भी चिंता होने लगी थी, इसीलिए उसने करीब 1 साल तक जेल में रहा था, मगर उसने किसी कारणवश 2020 में अपनी रिहाई करवाई थी, जो कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी साल होने वाला था। दुर्लभ कश्यप की कैसे हुई हत्या। दुर्लभ 2020 में जेल से निकलकर उज्जैन में रहने लगा था। उन दिनों उसने अपने गैंग के लड़कों के साथ
बहुत रात तक बाइक में घूमा करता था। उसने रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट और सुपारी जैसे काम का प्लानिंग कर रहा था। इसीलिए उसने हेलावड़ी के एक चाय की दुकान पर जाकर वसूली के लिए धमकाने लगा था। इससे चाय वाले दुकान के मालिक ने दूसरे दिन पुलिस में शिकायत करने गया था, मगर पुलिस वालों ने उसकी शिकायत को लेने से इनकार कर दिया था। इसकी खबर दुर्लभ के कान में पड़ गई, इसीलिए 6 सितंबर 2020 को रात के 2 बजे अपने गैंग के साथ चाय की दुकान पर पहुंच गया, मगर दुकान पर शाहनवाज और सद्दाम गैंग के लोग पहले से मौजूद थे। दुर्लभ और सद्दाम के बीच कहासुनी बढ़ने लगी थी। इसी बीच दुर्लभ ने अपनी देसी कट्टे से सद्दाम के ऊपर फायर कर दिया था, जिसके कारण सद्दाम के गले के बेहद करीब चोट आई थी। इसके बाद शाहनवाज और उसके गैंग के लोगों ने दुर्लभ को चारों तरफ से घेर कर चाकू से 36 बार गोदकर उसकी हत्या की थी। दुर्लभ की हत्या महज 20 साल की उम्र में हो गई थी। इसके 7 महीना बाद उनकी माताजी पद्मा जी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस चाय के दुकान के मालिक ने भी जेल में आत्महत्या कर लिया था। इसीलिए जुर्म की दुनिया बहुत छोटी होती है। अगर आज दुर्लभ कश्यप अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखता तो वो आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता और अपने घर वालों की अगर मर्जी से चलता वो डॉक्टर या इंजीनियर आज होता। इसीलिए आप लोग के लिए कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा ये था, किसी को परेशान करना नहीं, कि अपराध की दुनिया का जगत बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।